तो जैसे कि गाइस आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। तो एग्जैक्ट वैसे ही आज की वीडियो में हम एक कॉम्प्लेक्स टेबल को बनाएंगे बड़ी आसान तरीके से। तो गाइस कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक टाइटल है, बाकी कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ भी नहीं है। इस टेबल में मैंने एक मेथड का यूज किया है, यानी कि एक तरीका है जिसके जरिए हम नॉर्मल टेबल को भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो गाइस उन मेथड को जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने नॉर्मल HTML टेबल को बनाना सीख लिया है तो आपको कॉम्प्लेक्स टेबल बनाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इस वीडियो में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे हम एडवांस टेबल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी जिसमें X लाइन और Y लाइन दी हुई है। इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इस कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या रोल है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो एट्रीब्यूट काम करेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल में, जिसका नाम है रो स्पैन और कॉल स्पैन। आपने पहले भी नाम इसका सुना होगा। तो आज की वीडियो में इस बात को हम क्लियर करते हैं। तो आपको जो X लाइन दिख रही है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और जो Y लाइन दिख रही है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। यानी कि X लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल को हम बोलेंगे रो स्पैन, और जो Y लाइन है यानी कि वर्टिकल लाइन है उसको बोलेंगे हम कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके आसानी से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे। आपको पहले रो काउंट करनी है कि हम कितनी रो ले सकते हैं और रो के अंदर कितने कॉलम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ डे वाला कॉलम है 1 और सेमिनार वाला कॉलम है 2। अब आपको आराम से और ध्यान से समझना है कि जो डे वाला कॉलम है इस कॉलम ने इन 3 कॉलम का एरिया कवर कर रखा है, यानी कि ये 3 सेल इस एक सेल के बराबर है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि डे वाले कॉलम है इसको हमने रो स्पैन दे दी 3, 1 2 और 1 3। तो इसके जरिए ये कॉलम जो है इनका एरिया कवर हो गया। बाद में बारी है इस सेमिनार वाले कॉलम की, तो ये कॉलम जो है इस 3 कॉलम के इक्वल हो रखा है, स्टार्ट एंड और टॉपिक। तो इसको हमने दे दी कॉल स्पैन 3। बाद में आई बारी इस टॉपिक वाले कॉलम की, तो जो टॉपिक वाला कॉलम है ये 2 कॉलम के बराबर एरिया कवर कर रखा है, तो इसलिए हमने रो स्पैन इस टॉपिक वाले कॉलम की दे दी 2। इस तरह से हम आगे धीरे धीरे काम करते गए और हमारी टेबल जो है वो आसानी से बन गई। तो अब आप इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अगर आपको इस डेमो का कोड चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ मैंने इसका कोड भी दिया हुआ है, तो आप उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं और आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर बैठे आसानी से, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए हम HTML का नॉर्मल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उस पर हम काम करते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं, पहले हम इसका नॉर्मल टेबल ही बनाएंगे, उसके बाद में हम कॉल स्पैन और रो स्पैन के एट्रीब्यूट का सही ढंग से प्लेसमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो रो है उसमें डे वाला कॉलम और सेमिनार वाला कॉलम, ये 2 ही कॉलम है। तो हम पहली रो क्रिएट कर लेते हैं और ये टेबल हेडिंग है तो यहाँ हम टेबल हेडिंग डाल देते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरी रो की तरफ। दूसरी रो में आप देख सकते हैं कि शेड्यूल और टॉपिक ये 2 कॉलम है, तो हम भी 2 कॉलम ले लेते हैं। फिर चलते हैं हम तीसरी रो की तरफ। तीसरी रो में आप देख सकते हैं सिर्फ ये 2 ही कॉलम है, स्टार्ट और एंड के। चलिए हमने स्टार्ट और एंड के भी कॉलम बना दिए। अब चलते हैं अगली रो की तरफ। अगली रो में आप देख सकते हैं कि मंडे 8 AM 5 PM और इंट्रोडक्शन, ये 4 कॉलम है, तो हम 4 कॉलम ले लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली रो की तरफ और अगली रो में आप देख सकते हैं कि यूजेज वाला एक ही कॉलम है, हम भी एक कॉलम ले लेते हैं। चलिए हमने यूजेज ले लिया। अब बढ़ते हैं हम अगली रो में। अगली रो में आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे वाला 1 कॉलम, 8 AM वाला 2 कॉलम और 11 AM वाला 3 कॉलम, और ये जो ब्लैंक स्पेस है ये 4 कॉलम, तो हम भी 4 कॉलम ले लेते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अगली रो की तरफ और अगली रो में हम देख सकते हैं 11 AM 2 PM और लर्न, ये 3 कॉलम है, तो हम भी 3 कॉलम ले लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली रो की तरफ और अगली रो में आप देख सकते हैं कि 2 PM 8 PM और ये ब्लैंक स्पेस है, ये कॉलम है 3, तो अगली रो में हम 3 कॉलम ले लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली रो की तरफ और अगली रो में आप देख सकते हैं कि 2 ही कॉलम है 10 AM और 1 PM के, तो हम ले लेते हैं। तो इस रो में 2 ही कॉलम थे, तो हमने 2 कॉलम ले लिए। अब बढ़ते हैं अगली रो की तरफ। अगली रो में आप देख सकते हैं 3 कॉलम है, वेडनेसडे टू फ्राइडे, फुल डे और प्रैक्टिकल, ये 3 कॉलम है, तो हम भी ये 3 कॉलम ले लेते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगली रो की तरफ। अगली रो में भी आप देख सकते हैं 3 ही कॉलम है, तो हम भी 3 कॉलम ले लेते हैं।
चलिए हमारा लास्ट तक काम हो गया। अब हम चलते हैं इसकी करते हैं CSS करने के लिए मैं CSS फाइल को यहाँ पहले लिंक कर देता हूँ। यहाँ हम कर देते हैं इसकी CSS है। चलिए तो अब हमने CSS कर दी है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमने ब्राउज़र में। तो गाइस हमने ब्राउज़र में रिफ्रेश कर लिया और आप देख सकते हैं इस टाइप का हमें नज़र आ रहा है हमारी टेबल का लेआउट। तो अब इसको हम करते हैं चेंज। जो TD और TH है उसके हमने बॉर्डर नहीं दिया है, तो इसको हम बॉर्डर देते हैं पहले। और इस टेबल को करते हैं हम बॉडी के सेंटर में। तो इसके लिए मैं एक क्लास ले रहा हूँ यहाँ टेबल के बाहर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि जिस टाइप से हमने यूज़ किया उस टाइप से हमारा आ गया। तो गाइस ये हमने नॉर्मल टेबल क्रिएट की है। तो अब हम आगे इसका लेआउट अभी सेट करेंगे। तो लेआउट सेट करने के लिए हम वापस चलते हैं अपने रेफरेंस में और यहाँ हम देखेंगे क्या क्या हमने करना है। तो यहाँ हमें करना है डे को 3 कॉलम के बराबर इक्वल करना है, इसलिए हम डे को देंगे रो स्पैन 3। तो वापस हम HTML के डॉक्यूमेंट में चलते हैं और यहाँ TH डे वाली है उसको देते हैं हम रो स्पैन। अब आगे हम बात करते हैं सेमिनार वाले कॉलम की। तो इसको हम दे सकते हैं कॉल स्पैन 3, यानी कि ये वर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं 3 कॉलम के इक्वल इस एक कॉलम ने एरिया कवर कर रखा है। सेमिनार वाले कॉलम तक हमने बात कर ली। अब चलते हैं शेड्यूल वाले कॉलम की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शेड्यूल वाला एक कॉलम है जो स्टार्ट और एंड दोनों कॉलम के इक्वल हो रखा है। तो शेड्यूल वाले कॉलम को हम देंगे, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसलिए हम इसे देंगे कॉल स्पैन 2। और आगे बात करते हैं टॉपिक वाले कॉलम की। तो ये हॉरिजॉन्टल इसने कवर कर रखा है 2 कॉलम को, तो इसको हम देंगे रो स्पैन 2। चलिए तो इसको हम करते हैं अभी रिफ्रेश और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे गाइस हमने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले हमने जितनी भी हेडिंग्स ली थी उनका लेआउट अभी सही ढंग से दिख रहा है। तो अब आगे बात करते हैं हम नीचे वाले लेआउट की, यानी कि जितने भी हमने टेबल के डाटा लिए उनकी हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं अपने रेफरेंस में। गाइस ये सिर्फ डेमो पर्पज से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको तरीका सेम ही यूज़ करना है। अगर आपको एडवांस इस टाइप से टेबल बनानी है तो आपको इस मेथड को समझना है। ये तो सिर्फ डेमो पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगले वाले कॉलम में हम करेंगे मंडे और 8 AM और 5 PM वाले कॉलम को रो स्पैन 2, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन 2 कॉलम का एरिया इन तीनों कॉलम ने एक जगह ही कवर कर रखा है। तो चलिए हम रो स्पैन दे देते हैं। रो स्पैन हमें देनी है मंडे वाले कॉलम को। इसी टाइप से हम दे देते हैं 8 AM और 5 PM वाले कॉलम को रो स्पैन, जिससे कि हमारे दोनों कॉलम जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखिए कि ये कॉलम जो है वो परफेक्टली सेट हो गए। अब बात करते हैं अगले वाले कॉलम्स की। अगले वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे वाला कॉलम है, इस एक कॉलम ने इन 4 कॉलम को कवर कर रखा है। तो ट्यूसडे वाले कॉलम को हम देंगे रो स्पैन 4, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली इसने कवर कर रखा है, तो इसलिए हम रो स्पैन देंगे। इसको वापस हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चारों कॉलम के इक्वल ये एक कॉलम हो गया। अभी हम चलते हैं अपने रेफरेंस में और आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अभी यहाँ तक हम कोई काम नहीं करेंगे 8 AM और 11 AM के बाद में। अब हमें काम करना है इस कॉलम के जो ब्लैंक स्पेस है, इस कॉलम पर काम करना है। तो यहाँ हम काम करने के लिए करेंगे रो स्पैन 2, क्योंकि इस एक कॉलम ने इन 2 कॉलम को इक्वल कर रखा है। आपको चारों ओर देखना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं से भी कोई कॉलम मिस ना हो पाए। तो आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है और फिर आपको प्रैक्टिकल करना है। चलिए हमने रिफ्रेश इसको कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये कॉलम जो है वो इक्वल काम अभी कर रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम के बारे में। तो रिफ्रेश में चलते हैं। रिफ्रेश में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो फुल डे वाला कॉलम है, इस एक कॉलम ने इन 2 कॉलम को कवर कर रखा है वर्टिकली, यानी कि इसके ऊपर वर्टिकल हो गए। तो इसको हम देंगे कॉल स्पैन 2 फुल डे को, और इस कॉलम को 11 AM और 5 PM जो लास्ट वाली टेबल की रो है उसको। तो यहाँ हम डाल सकते हैं कॉल स्पैन 2 और यहाँ भी हम कॉल स्पैन डाल सकते हैं 2।
चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल का लेआउट है वो परफेक्टली सेट हो गया और आप देख सकते हैं बड़े इजी तरीके से सेट हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमें इसके जो एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन और रो स्पैन और जो मेथड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का उनका सही प्लेसमेंट करके हमने एक नॉर्मल सी HTML टेबल को एडवांस HTML टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह से गाइस और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप से जो टॉपिक हैं उनको कवर करते रहेंगे। और अगर आपको HTML CSS वर्डप्रेस से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं webtutorialhindi.com पर, वहां आपको काफी सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे।